मुझे नहीं पता आए कि ये पैरामीटर कौन सेट करता है या फिर कैसे सेट होते हैं, लेकिन आज का वीडियो आपको बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो 274 रुपये भी प्रतिदिन कमाता है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं हो, या फिर यूं कहें पेंशन के लिए हकदार नहीं हो। ये दिन दिहाड़ी तो आज मनरेगा मजदूर की भी है, या फिर यूं कहें कि मनरेगा मजदूर को भी इससे ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं कि एक सही परिवार की सही इनकम कितनी हो सकती है। देखो, हिसाबों में मैं हमेशा कच्चा रहा हूं, तो अगर कोई गलती हो तो आप देख लेना। बाकी मेन चीज़ यहाँ पर देखते हैं। 365 दिन होते हैं साल में। 365 इंटू अगर हम 275 भी करते हैं तो यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा आपके परिवार की आय हो जाती है। और मान के चलते हैं कि कोई भी सदस्य 365 दिन काम नहीं कर सकता। ये मान लेते हैं कि परिवार में महिला और पुरुष दोनों मिलकर अगर 365 दिन काम करते हैं, या फिर परिवार में 2 सदस्य कमाने वाले हैं, बाप या और बेटा, दोनों मिलकर अगर 365 दिन काम करते हैं और दोनों की दिन दिहाड़ी अगर हम 275 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी जोड़ें तो 1 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाती है। तो आज की महंगाई में 275 रुपये बहुत ही कम है, ये आपको पता होगा। अगर इतनी इनकम आपके परिवार की है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार नहीं हो। तो अब आप समझ सकते हो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को जानबूझकर झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ, हमारे परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, या फिर हमारे परिवार की इनकम 1 लाख रुपए नहीं है। 90,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, मजबूरी में 35,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं। पेंशन वालों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए 48,000 रुपये दायरा रखा गया है कि अगर आपको पेंशन लेनी है तो आपके परिवार की इनकम 48,000 रुपये सालाना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पूरे परिवार के सदस्यों की। तो 48,000 का करके देखते हैं। 48,000 अगर हम भाग 365 का दें तो यहाँ पर 131 रुपये आपकी प्रतिदिन की इनकम बनती है। तो इससे ज़्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। 131-32 रुपये से ज़्यादा अगर आपकी प्रतिदिन की आपके परिवार की इनकम है तो आप पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो आप नहीं ले सकते। जो 1150 रुपये और 1000 रुपये पेंशन आप ले रहे हैं तो वो पेंशन आप नहीं ले सकते। अब यहाँ पर पेंशन की तो चलो लोग करते हैं, मान लेते हैं कि वो बुजुर्ग है या फिर कमाने वाला घर में कोई नहीं है, एकल नारी है या फिर कोई विकलांग है, तो इतनी दिन दिहाड़ी भी उनकी नहीं बनती। लेकिन अगर खाद्य सुरक्षा में किसी को जोड़ना है, अगर कोई मजदूर है, आज नॉर्मली मजदूरी 500 रुपये है, और अगर वो मजदूरी करता है और घर में 2 सदस्य है जो मजदूरी करते हैं, कई बार महिला और पुरुष दोनों मजदूरी करते हैं, तो 500 रुपये दोनों की इनकम बनती है। तो अगर हम 500 के हिसाब से जोड़ें, 500 इंटू 365 करें कि मतलब महिला और पुरुष दोनों मजदूरी पर जाते हैं, और मान लेते हैं कि दोनों की मिलाकर साल में 365 दिन मजदूरी हो जाती है, तो उनकी इनकम बनती है 1,82,500 रुपये साल की। तो आप समझ सकते हो कि इसके बाद ना तो वो खाद्य सुरक्षा में जुड़ सकते हैं और ना ही शायद पीएम आवास का लाभ ले सकते हैं। और इस प्रकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जिनमें 1 लाख रुपए का इनकम का दायरा रखा गया है। तो 1 लाख रुपए से उनकी इनकम ज़्यादा हो गई और वास्तव में वही लोग खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार है, तो उन लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पाता। तो ये इनकम वाला जो मामला है वो अभी उठा है। अभी बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए इनकम आज की महंगाई में बहुत ही कम है, तो इस दायरे को बढ़ाया जाए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाख से कम अगर हम अपने परिवार की इनकम दिखाते हैं तो हम जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये मान लेते हैं कि एक परिवार में 2 या 3 जॉब कार्ड है तो भी उनकी इनकम 1 लाख से ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि मनरेगा की भी दिन दिहाड़ी आज 250-300 रुपये हो चुकी है। तो वहाँ पर लोग काम भी नहीं करते, इसके बावजूद इतने पैसे मिल जाते हैं। तो एक मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है उसको 500 रुपये भी कम है आज के टाइम में, और 500 रुपये मिलते हैं तो उसकी तो अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, और वो तो फिर ये सरकारी योजनाओं का लाभ लेने योग्य नहीं रहा, और पेंशन में तो कहना ही क्या। तो आपको ये ध्यान रखना होता है जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करते टाइम कि आपके पूरे परिवार की इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेना है। अगर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेना है तो जो सदस्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उन परिवार के सदस्यों की इनकम 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम 48,000 से कम यानी 45,000 या 46,000 का इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो हमें खुद को शर्म आती है। किसी दूसरे का दे देते हैं लोग कि आप ये हस्ताक्षर करवा लेना। हम अधिकारियों के पास जाते हैं या फिर वो लोग भी जाते हैं तो अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करते कि ये तो बहुत कम है, कम से कम 90,000 तो करो, कम से कम 1.5 लाख तो करो। तो अब यही दिक्कत है कि अगर वो 90,000 करते, 1.5 लाख करते तो फिर पेंशन के लिए हकदार नहीं रहेंगे।
तो वो मजबूरी में वो हस्ताक्षर करवा के लेके आते हैं। गवर्नमेंट को भी ये पता है कि वो हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद वो आय अपडेट होती है और उसके बाद पेंशन के लिए आवेदन होता है और पेंशन शुरू होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 योजनाओं की बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आप और भी योजनाएं देखेंगे तो उनमें भी यही सिस्टम है। जैसे छात्रवृत्ति में हो गया, छात्रवृत्ति में शायद 2-2.5 लाख का है, एक में 2 का है, तो वहाँ तक चलो चल जाता है। 2 का भी करें तो 500-600 रुपये अगर दिन दिहाड़ी है तो वो 200 ऊपर निकल जाता है। 600-700 रुपये अगर कोई कमा रहा है, मजदूर है, कोई मिस्त्री है, तो वो गरीब है, उनकी घर की हालत आप जाकर देख सकते हो। अगर कोई दिन दिहाड़ी कर रहा है तो वो घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, तो फिर उनको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने का हक कैसे नहीं हुआ। और जो लोग ले रहे हैं उनका घर अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उन परिवार के सदस्यों की इनकम या फिर उस परिवार की इनकम 1 लाख से कम आपको मिलेगी। तो ये चीज़ है। और आज की महंगाई को देखते हुए ये जो दायरे हैं, जो डॉक्यूमेंट वाले सिस्टम है, उन ये बढ़ने चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ई मित्र से संबंधित कि ई मित्र पर हम अगर मूल निवास बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो सिर्फ 50 रुपये का टोकन कटता है और गवर्नमेंट कहती है कि वही 50 रुपये लो। अगर ई मित्र कियोस्क वही 50 रुपये लेगा तो उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाएगा फॉर्म का। इसके अलावा वो फॉर्म भर के देता है, उसमें टाइम वेस्ट करता है, उसका बिजली का बिल भी है, उसका दुकान का किराया भी है, इसके अलावा उसके कंप्यूटर और उसका जो भी सामान है उसके भी पैसे लगे हैं, और वो वहाँ पर बैठा है, मजदूरी कर रहा है, वो भी चीज़ें हैं। तो वो सब देखें तो वो प्रिंट करके देता है, 50 रुपये का टोकन कट जाता है, प्रिंट करता है तो 20 रुपये का अलग से कट जाता है, तो इतना तो खर्चा आ जाता है। तो जानबूझकर जैसे ई मित्र धारकों को चोर बनना पड़ता है, लोग ई मित्र कियोस्क जो है वो 50 रुपये से ज़्यादा जाति और मूल के लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आमजन को भी कहीं ना कहीं ये कम इनकम दिखाने का ढोंग जो है वो जानबूझकर करना पड़ता है। और ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे अगर आप एक ई मित्र कियोस्क है या फिर अगर आप एक आमजन है। बाकी आप हिसाब खुद लगा लीजिए, अगर सालाना इनकम आपकी 1 लाख है तो एक दिन की कितनी होती है और उस इनकम में क्या घर चल सकता है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ है, होनी चाहिए, ताकि लोगों को झूठ न बोलना पड़े और सही तरीके से लोग जुड़ पाए। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। खाद्य सुरक्षा में ये मुद्दा अभी उठ रखा है तो हो सकता है इसमें कोई सुधार हो जाए, और देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।